राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका सत्संग वाणी में, जहां हम प्रेमानंद महाराज जी के अमृतमय वचनों का सार प्रस्तुत करते हैं, जो आत्मा को प्रभु से जोड़ने का माध्यम बनते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई सत्संग की दिव्यता सबसे पहले आप तक पहुंचे। भाग 1। गुरु कौन होता है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह जीवात्मा को ब्रह्मा से जोड़ने की कड़ी होता है। गुरु वो दीपक है जो अपने ज्ञान से दूसरों का अंधकार मिटाता है। उदाहरण: एक अंधेरी रात में एक बालक जंगल में रास्ता भटक गया। हर दिशा में अंधकार ही अंधकार था। तभी एक साधु आया, हाथ में दीपक था। उसने बच्चे से कहा, चलो मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। गुरु का काम भी यही है, अज्ञान के जंगल से निकालकर आत्मा को सत्य के घर तक ले जाना। भाग 2। गुरु और भगवान में अंतर। प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट करते हैं, भगवान दृष्टिगोचर नहीं होते, लेकिन गुरु उस रूप में आते हैं जिसे देखकर हमें प्रभु की अनुभूति हो। उदाहरण: मीराबाई ने कहा था, गुरु बिना गोविंद मिलना असंभव है। पहले गुरु, फिर गोविंद। जैसे सूरज की ओर देखने के लिए आंखें कमजोर पड़ जाती हैं, वैसे ही ईश्वर को सीधे समझना कठिन है। लेकिन गुरु उस चांद की तरह हैं जो सूर्य की रोशनी को कोमल बनाकर हमारे मन को शीतलता देते हैं। भाग 3। सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें? 1. जो केवल प्रभु के नाम की महिमा करता हो। 2. जो कभी स्वयं को ईश्वर न कहे। 3. जो शिष्य को अपने ऊपर नहीं, भगवान पर निर्भर बनाता हो। उदाहरण: एक बार एक संत से किसी ने पूछा, आप ईश्वर हैं? संत मुस्कराए और बोले, मैं केवल भगवान का डाकिया हूं, संदेश देने आया हूं। यह विनम्रता ही सच्चे गुरु की पहचान है। भाग 4। झूठे गुरु से कैसे बचें? प्रेमानंद जी कहते हैं, जो धन, प्रसिद्धि और चमत्कारों की बातें करता हो, वह गुरु नहीं, व्यापारी है। उदाहरण: एक व्यक्ति ने झूठे गुरु के पीछे दौड़कर अपनी संपत्ति, समय और आत्मविश्वास खो दिया। अंत में उसे एहसास हुआ कि सच्चा गुरु वो होता है जो मोक्ष की बात करता है, मोती नहीं बांटता। भाग 5। गुरु सेवा क्यों आवश्यक है? गुरु की सेवा से ही ज्ञान आता है। सेवा में जो आत्मा झुकती है, वही आत्मा उठती है। प्रेमानंद जी। उदाहरण: श्रीराम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की सेवा की, उनके जूते उठाए, भोजन बनाया। वही श्रीराम आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम बने। सेवा से आत्मा निर्मल होती है। भाग 6। गुरु मार्गदर्शक है, स्वामी नहीं। गुरु का काम आपको सत्य की ओर इंगित करना है, आपकी जगह भजन नहीं करना। उदाहरण: जैसे ट्रेन का टिकट दिखाने वाला गाइड आपको रास्ता बताता है, पर चलना आपको ही होता है, वैसे ही गुरु रास्ता दिखाते हैं, आत्मसाधना तो शिष्य को करनी ही होती है। भाग 7। गुरु का आशीर्वाद क्या है? गुरु का आशीर्वाद हमेशा मौन होता है। वो शब्दों में नहीं, जीवन में महसूस होता है। उदाहरण: एक लड़की NET की तैयारी कर रही थी, बार बार फेल हो रही थी। एक दिन उसने केवल इतना कहा, गुरुजी, कृपा करो। उसके गुरु ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कराए। उसी साल वह पास हो गई। वो कहती है, गुरु ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरा भाग्य बदल गया। भाग 8। शिष्य का धर्म क्या है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, गुरु के वचन को अपने हृदय में अंकित कर लो, वही तुम्हारी साधना है। उदाहरण: एक साधक रोज गुरु के प्रवचन लिखता था, उन्हें बार बार पढ़ता और मनन करता। एक दिन उसने कहा, गुरुजी, आपने तो मेरी आत्मा बदल दी। गुरु बोले, नहीं, तुमने मेरे वचन को पूजा, वही बदलाव का कारण बना। भाग 9। गुरु के बिना भक्ति अधूरी क्यों है? भक्ति गुरु के बिना तीर के बिना धनुष है, दिशा नहीं मिलती। उदाहरण: एक व्यक्ति रोज 5 घंटे नाम जप करता था, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता था। गुरु ने पूछा, नाम जपते हो, लेकिन समर्पण किसके लिए? गुरु ने जब उसका मार्गदर्शन किया, तभी उसका जप फलदायी हुआ। भाग 10। गुरु की कृपा का स्वरूप। गुरु की कृपा कोई चमत्कार नहीं,
वह तुम्हारे भीतर तुम्हारी ही शक्ति को जागृत करना है। उदाहरण, एक किसान बंजर जमीन पर कुछ नहीं उगा पा रहा था। एक दिन एक संत आया और बोला, तू हर दिन यहां नाम जप कर। किसान ने ऐसा किया और कुछ महीनों में जमीन उपजाऊ बन गई। किसान बोला, आपने चमत्कार किया। संत बोले, नहीं, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारे भाग्य को जगा दिया। निष्कर्ष, कैसे पहचाने सच्चे गुरु को? सच्चा गुरु वही है जो प्रभु की महिमा करता है, स्वयं की नहीं। तुम्हें प्रभु से जोड़ता है, अपने से नहीं। तुम्हारे भीतर की भक्ति को जागृत करता है, कभी चमत्कार का दिखावा नहीं करता। सरल, विनम्र और प्रेमपूर्ण होता है। हमने क्या सीखा? सभी भागों का सार। गुरु वही जो आत्मा को ईश्वर से जोड़े, जो विनम्रता से जीवन जीता हो, जो भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलाता हो। झूठे गुरुओं से सावधान रहना चाहिए। सेवा, समर्पण और श्रवण, यही शिष्य धर्म है। गुरु की कृपा से ही आत्मा का जागरण संभव है। अगर आपको यह प्रवचन ज्ञानवर्धक और हृदयस्पर्शी लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता भी किसी और की आत्मा को जगाने का माध्यम बन सकती है। राधे राधे, मिलते हैं अगले दिव्य सत्संग में।